जैसा कि हम लोग सेकेंड चैप्टर ट्रेड टू टेरिटरी पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये व्यापार जो है युद्ध का रूप ले लिया, यानी कि हम चले व्यापार करने और युद्ध के तरफ बढ़ने लगे। तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स, यानी किस तरीके से ये व्यापार जो है बैटल की तरफ बढ़ा। तो हम लोगों ने देखा पिछले लेक्चर में कि मुर्शीद कुली खान जो थे वो नाराज़ तो हुए ही, क्योंकि उनको औरंगजेब के द्वारा कंसेशन मिल गया था, यानी कि विदाउट कर वो व्यापार बंगाल में करने लगे थे, जिससे कि वो नाराज़ थे। ये बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। और उनके फॉलोअर जो थे, यानी कि ये सिराजुद्दौला और अलीवर्दी खान, तो वो लोग भी इस चीज़ को नापसंद करते थे। और औरंगजेब के डेथ के बाद उन लोगों ने इसको शिकंजे को कसा और उन्होंने ये बोला कि आप लोग भी ये जब तक टैक्स नहीं देंगे आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपको भी करमुक्त व्यापार की अनुमति नहीं मिलेगी। क्योंकि इसके चलते जो छोटे मोटे व्यापारी थे वो तो टैक्स देते ही थे, तो ये भी राइवल का कॉज बन रहा था कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कर नहीं देगी और हम जो हैं क्यों कर देंगे। तो ये भी एक राइवल का कारण था। तो इसलिए जो बंगाल के नवाब थे तो इस चीज़ को वो मना कर रहे थे कि आप लोग भी विदाउट रेवेन्यू व्यापार नहीं कर सकते हैं, और ये जो अपना फोर्टिफिकेशन है इसको बंद कीजिए। जिसके अगेंस्ट में कंपनी जो है इस चीज़ को न मान करके, यानी कि आज्ञा तो मानना दूर की बात है, ये एक तरीके से उनकी आज्ञा थी तो ये मानना तो दूर की बात है, उन लोगों ने क्या किया कि नवाब के खिलाफ गलत तरीके से लिखना शुरू किया, उनका क्रिटिसाइज करना शुरू किया और इस तरीके से अपना ज़बरदस्ती कि नहीं हम व्यापार करेंगे तो विदाउट कर रेवेन्यू ही व्यापार करेंगे। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना और जिसका नतीजा क्या निकला, बैटल ऑफ पलासी। द बैटल ऑफ पलासी। तो हम लोग देखेंगे कि अलीवर्दी खान के मरने के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया, जो कि पहले से ही वो पसंद नहीं करते थे कि किस तरीके से कंपनी जो है विदाउट रेवेन्यू व्यापार कर रही है। तो वो इस पे पूरे तरीके से इसका विरोध किए और उनको मना किए कि आप लोग अगर कर नहीं दे सकते हैं तो आप व्यापार नहीं करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ, यानी सिराजुद्दौला जो है 1756 में बंगाल के नवाब बने। तो वो शुरू किए उनका विरोध करना और विरोध करते करते जब कोई नतीजा नहीं निकला, वो लोग भी उनका विरोध करते थे और मानने के लिए तैयार नहीं किए थे। वो अपने फोर्टिफिकेशन के तरफ बढ़ते ही जा रहे थे, कर देने से इनकार कर रहे थे। तो वो क्या किए कि 30,000 सैनिकों को लेकर के 30,000 सैनिकों को लेकर के कहाँ पे चल पड़े, तो कासिम बाजार जहाँ की उनके वायर हाउस थे, ऑफिसेज थे, वहाँ वो चल दिए और उस पर वो जा कर के हमला बोल दिए। उसके बाद कि आप लोग अगर कर नहीं पे कर रहे हैं तो आपको व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और वहाँ पे वो हमला उनके ऑफिसेज पे, वायर हाउसेज पे हमला बोल दिए, जिसका विरोध रॉबर्ट क्लाइव ने किया। वो भी अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचे और ये इसका नतीजा हुआ कि 1757 में बैटल ऑफ पलासी में बैटल ऑफ पलासी का श्री गणेश हो गया। हालांकि सिराजुद्दौला की हार उसमें हुई, लेकिन हम यहाँ ये चीज़ देखते हैं कि अगर हम किसी के अन्याय को बर्दाश्त करते हैं तो वो और हमें कमज़ोर दिखाएगा। लेकिन सिराजुद्दौला की हार भी हुई तो क्यों हुई, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कॉज था, क्योंकि उनके अपने ही कमांडर मीर जफर जो थे वो उनका साथ छोड़ दिए। उनको लालच आ गया। क्या लालच आ गया कि अंग्रेज़ों ने उनको लालच दिया था कि अगर आप
सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ाई नहीं करते हैं तो हम आपको अगला नवाब बना देंगे। और इसी लालच में पड़ के वो सिराजुद्दौला के साथ मिलकर युद्ध नहीं किए, युद्ध से वो अलग हो गए और सिराजुद्दौला की हार हो गई। आखिर वो नवाब तो बने, बट क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो वो लोग थे, उनको तो एक पपेट नवाब की ज़रूरत थी जो कि एक कठपुतली के रूप में नवाब बनकर रहे और जो वो लोग कहे उस चीज़ को माने। जिस तरीके से वो लोग चाहे व्यापार करना उस तरीके से वो व्यापार करें। तो ये मीर जफ़र जो है उस तरीके के नवाब साबित हुए जब उनको नवाब बनाया गया। तो जब तक वो चीज़ उनके दिमाग में आई, यानी कि धीरे धीरे वो भी इस चीज़ को समझने लगे कि ये हमें जो नवाब बनाया गया ये अपने फ़ायदे के लिए बनाया गया। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द बैटल ऑफ बक्सर अगले लेक्चर में।